नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साथियों 69 बीपीएससी से रिलेटेड मई माह के शानदार बिहार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को देखने वाले हैं। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने अप्रैल माह तक कंप्लीट कर लिया है। आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लें। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और प्लेलिस्ट भी बना होगा 69 कॉमन पीटी के नाम से, तो वहाँ के सभी वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगेगा, कंटेंट अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दोस्तों और ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा सेशन के एंड होने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की किस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर रोहिणी ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखना है, इनका संबंध पटना यूनिवर्सिटी से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। किस तिथि को पटना उच्च न्यायालय ने अपने अंतिम आदेश में राज्य के जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी? तो याद रखना है 4 मई को रोक लगा दिया गया था, लेकिन बाद में आपको याद रखना है कि इस पे से रोक हटा दिया गया। 5 मई 2023 को उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव। इन्होंने, आपको याद रखना है, मिशन परिवर्तन लॉन्च किया है। पूछा जाएगा कि मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो याद रखना है, मिशन परिवर्तन का जो संबंध है वो स्वास्थ्य विभाग से है। किससे है? स्वास्थ्य विभाग से। अगला जो करंट अफेयर है वो है, सीआरपीएफ में डिप्टी कमांडेंट पद पर तैनात बिहार के किस जिले के विक्की पांडे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया है? तो याद रखना है, इनका संबंध जो है जमुई जिला से है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार आपको याद रखना है, बिहार में कितनी आबादी पर एक बैंक है? तो याद रखना है, बिहार में 16,000 की आबादी पे एक बैंक है। बिहार के किस जिले के हिसुआ में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का जो है निर्माण किया जा रहा है? तो याद रखना है, नवादा में। नवादा में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा का जो है निर्माण किया जा रहा है। अगला जो प्रश्न है वो है साथियों, हाल ही में आई रोजगार मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार लैब हब के मामले में बिहार किस स्थान पे है? तो बिहार इसमें, याद रखना है, दूसरे स्थान पे है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरे स्थान पे है। अगला है, हाल ही में जारी इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार मौजूदा समय में बिहार की कुल आबादी का कितना प्रतिशत जो है सक्रिय इंटरनेट यूज़र है? तो याद रखना है 32%, यानी पूरे राज्य में सबसे कम जो है बिहार में इंटरनेट यूज़र हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। और कुल यूज़र की बात करें तो पूरे भारत के संदर्भ में याद रखना है 75.9 करोड़ जो है पूरे भारत में, आपको याद रखना है, इंटरनेट यूज़र हैं। इस डाटा के अनुसार साथियों याद रखना है, केरल जो राज्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश भर में कौन से स्थान पे है? तो याद रखना है, बिहार इसमें दूसरे स्थान पे है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दूसरा। अगला क्वेश्चन है कि 12 मई को बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, इन्होंने कहाँ के पंचायत को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से टीबी मुक्त पंचायत अभियान लॉन्च किया है? तो याद रखना है, पटना में। बाढ़ और सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा किस नाम से ऐप लॉन्च किया गया है? तो याद रखना है, ऐप का नाम होगा बेफिक्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेफिक्र। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरे का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने पर बिहार सरकार को पर्यावरण क्षतिपूर्ति के तौर पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 4,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हाल ही में आई एक आंकड़ों के अनुसार बिहार में सह शिक्षा का विद्यालयों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो याद रखना है, 99% हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो याद रखना है, बिहार के 9 जिलों में। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार प्लांट लैंड फैक्टर के आधार पर एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? तो इसे देश भर में 10वां स्थान मिला है। ई राइट मिलेट मेला का आयोजन बिहार के किस जिले में उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ के द्वारा किया गया? तो इस मेला का आयोजन पटना में किया गया। बिहार के किस जिले को स्वच्छ और चकाचक बनाने के लिए नगर निगम के द्वारा चकाचक अभियान की शुरुआत की गई? तो याद रखना है, पटना।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में किस जिले के शास्त्री नगर में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो याद रखना है पटना में। कहां पर स्थित सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के द्वारा किया गया? तो याद रखना है पटना स्थित। बिहार के किस जिले के मोती झील में पहली बार 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? तो याद रखना है पूर्वी चंपारण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नेशनल वाटर अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार देश भर में कौन से स्थान पर रहा? तो बिहार इसमें तीसरे स्थान पर रहा। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने पंचायत स्तर तक के मौसम की जानकारी के लिए मौसम बिहार ऐप लॉन्च किया। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को। गरुड़ों की गणना रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक 720 गरुड़ के साथ बिहार जो है पहले स्थान पे है, याद रखना है। पटना नगर निगम जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम बना है, ये भी VVI लगा लेंगे। हाल ही में बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने बिहार मद निषेध और उत्पाद संशोधन अधिनियम 2022 को मंजूरी दे दी है। इसके लिए आपको याद रखना है जब्त गाड़ी के मालिकों को अपनी गाड़ी की जो कीमत है यानी बीमित मूल्य का 10% जमा करना होगा, या आपको याद रखना है अधिकारी कोटे से उचित परामर्श के बाद वहां मालिकों से जुर्माना के तौर पर 5 लाख रुपए वसूल करने के बाद उसे छोड़ सकते हैं। इस अधिनियम में ये बात कही गई है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, हाल ही में साथियों पूछा भी गया क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत जमा करने होते हैं? तो 10% जमा करने होते हैं। बिहार सरकार ने 200 घन मीटर से ऊपर भूजल के इस्तेमाल पर NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया है, याद रखना है NOC लेना अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये थे साथियों मई माह के शानदार बिहार करेंट अफेयर, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अब हम लोग मई माह के नेशनल करेंट अफेयर की चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करें तो पहला जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए आपको बताया बिहार सरकार ने मिशन परिवर्तन। सीधा पूछा जाएगा कि मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? जैसे एक पूछा गया था प्रीवियस ईयर में सुनंदना कार्यक्रम का संबंध किससे है, वैसे इस बार भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना है स्वास्थ्य से है। परमाणु ऊर्जा के नए अध्यक्ष बने हैं अजीत कुमार मोहंती। डायमंड लीग 2023 की बात करें तो नीरज चोपड़ा इसमें जो है आपको 88.67 जो है मीटर भाला फेंके। और 9 साल के प्रतिबंध के बाद मेघालय राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से शुरू हो गया। केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में अपनी तरह के पहले मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य आम जनता के बीच मिलेट्स उत्पादन के लिए जागरूकता को बढ़ाना है। 13वां भारत रत्न अंबेडकर अवार्ड 2023 से योगी आदित्यनाथ को सम्मानित किया गया। केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल ने जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पाने के लिए हरित सागर का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य बंदरगाहों के विकास एवं संचालन में इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है, याद रखना है। और 82वां ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला? तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो पल्ला प्रणीत, तेलंगाना के रहने वाले हैं। अगला है भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने मेघालय के जयंतिया हिल में दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और UPSC के नए चेयरमैन बने हैं मनोज सोनी। भारत के जो नए कानून मंत्री का प्रभार मिला है, अतिरिक्त प्रभार मिला है, अर्जुन कुमार मेघवाल को मिला है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को अपनाने वाला भारत का पहला, याद रखना है, शहर बन गया है। भोपाल में स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा प्रक्रिया को लागू किया गया जो SDG में प्रगति की जांच करेगा। क्लीन नोट पॉलिसी के तहत याद रखना है RBI ने 2000 के जो नोट हैं वो 30 दिसंबर तक वापस लेने का फैसला लिया है। यानी इसी माह जो है आपको याद रखना है 2000 के नोट वैध होंगे, उसके बाद जो है 2000 के नोट वैध नहीं होंगे। तो जिन्होंने भी अभी तक एक्सचेंज नहीं कराया है तो जाकर ज़रूर करवा लें। भारतीय सेना ने पहली बार 5 महिला अधिकारियों को आपको याद रखना है आर्टिलरी रेजिमेंट यानी तोपखाना रेजिमेंट में शामिल किया है। पेटीएम के नए अध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बने हैं भावेश गुप्ता। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने
राज्य में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आपको याद रखना है ब्राउन हाइड्रोजन नीति तैयार करने की घोषणा की है। अगला जो करंट अफेयर है वो है रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इन्होंने चंडीगढ़ में भारत के पहले वायुसेना हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन किया है। इस हेरिटेज सेंटर में विभिन्न युद्धों में वायुसेना की भूमिका को दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय प्रदर्शनी 2023 का उद्घाटन किया। इसके तहत विभिन्न कालखंडों के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। एक मंदिर है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रहा था, तुंगनाथ मंदिर, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम को लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट डाटा है और इसका जो उद्देश्य है वो भारत में सभी स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा प्रशिक्षण प्रदान करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के तहत लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में स्थित है पर भारत का पहला लीडिंग लाउंज बनाया गया है। यहाँ पे आपको याद रखना है विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों का संग्रह है जिसका उद्देश्य होगा लोगों में किताबों को पढ़ने की आदतों को विकसित करना। पटना नगर निगम आपको बताए सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। अब यहाँ डिजिटल जो है मुद्रा के जरिए भुगतान की सारी प्रक्रियाएं की जाएगी। केरल के तिरुवनंतपुरम में वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुर्वेद चिकित्सकों को वैश्विक मंच पर एक साथ लाना। 16 मई 2023 को तमिलनाडु में भारत के सबसे बड़े स्काई वॉक ब्रिजों में से एक का उद्घाटन मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन के द्वारा किया गया। यह पुल जो है 570 मीटर लंबा होगा जो आपको याद रखना है मोबलम रेलवे स्टेशन को टी नगर बस टर्मिनल से जोड़ेगा। हाल ही में पंजाब जो है चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। इसका उद्देश्य होगा पैदल यात्री तथा साइकिल सवारों की मौतों की संख्या को कम करना। नेक्स्ट है साथियों MIT पीस यूनिवर्सिटी ने पुणे में एशिया की पहली आपको याद रखना है सब सी रिसर्च लैब का निर्माण किया है। इसका उद्देश्य पेट्रोलियम और गैस उद्योगों के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में सतत भूमि प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। NEP सारथी कार्यक्रम की बात करें तो UGC ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए छात्रों को शामिल करने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत आपको याद रखना है शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों को एम्बेसडर भी चुना जाएगा। भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी हैं अभिलाष टॉमी गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान हासिल किया है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखेंगे। अगला करंट अफेयर है केंद्रीय विदेश और संस्कृति मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में बुद्धम शरणम गच्छामि प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। इसमें बौद्धिक संस्कृति को प्रदर्शित किया गया है तथा श्रीलंका और म्यांमार के चित्र भी यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। अगला करंट अफेयर है पश्चिम बंगाल में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत की सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है और ये साथियों शामिल भी हो चुका है। ये भारत का 41वां आपको याद रखना है विश्व विरासत जो स्थलों की सूची है उसमें शामिल है और 42वां साइट भी साथियों भारत का घोषित कर दिया गया है। होयसल में स्थित 3 मंदिरों के एक समूह को जो है 42वां भारत में यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार जो है भारत में अभी वर्तमान में 42 जो हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, याद रखना है। पहले 40 थे, अब 42 हो चुके हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़ ने देश में ई-कोर्ट तथा ई-फाइलिंग को बढ़ावा देने के लिए ई-फाइलिंग 2.0 लॉन्च किया है। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने गुजरात के द्वारका में राष्ट्रीय तटीय पुलिस एकेडमी की आधारशिला रखी। यहाँ पे जो है तटीय सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया और इस भवन में आपको याद रखना है 1981 से लेकर अब तक जितने भी जनगणनाएं हुई है उनके डाटा को संकलित किया गया है।
हाल ही में गोवा ने पर्यटन क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य के साथ समझौता किया है। केरल के मुख्यमंत्री ने केरल को भारत का पहला, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। यहाँ सभी सार्वजनिक सेवाओं का संचालन ऑनलाइन माध्यम से होगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार जो GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट घोषित किया गया है। यहाँ पे सभी कामें समय के अनुसार की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में पूर्वोत्तर भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जो गुवाहाटी से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 100 एपिसोड होने पर जनशक्ति प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसमें 12 भारतीय कलाकारों ने अपनी कलाकृति का प्रदर्शन किया। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने ग्रीष्म ऋतु में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए समर एक्शन प्लान जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य धूल की समस्याओं का प्रबंधन करना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केरल का जो वायनाड जिला है वो भारत का पहला ODF प्लस जिला बन गया है। ODF यानी आपको याद रखना है, खुले में शौच मुक्त जिला बन गया है। भारत को पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉलेज बनाया जाएगा। स्टार्ट कार्यक्रम की बात करें तो हाल ही में इसरो ने स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी बाघशीर का समुद्री परीक्षण किया है। इस पनडुब्बी का जो निर्माण है वो मझगांव डाक शिप बिलियर्ड्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उड़ीसा में स्थित कपिलेश्वर मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में जोड़ने का निर्णय लिया है। आई ड्रोन पहल, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैग पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में 5G तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को इसके बारे में प्रशिक्षित करने के लिए 5G टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत की है। रेल मंत्रालय द्वारा जनता की शिकायतों को त्वरित निवारण के लिए रेल वॉर रूम की स्थापना की गई है। यहाँ जनता की शिकायतें प्रदर्शित की जाएगी तथा कड़ी निगरानी की जाएगी। हाल ही में यमुना प्राधिकरण ने भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना को मंजूरी दी है। यह टैक्सी सड़क से अलग होकर एक ट्रैक पर चलेगी तथा बिजली द्वारा संचालित होगी। उड़ान 5.1 की बात करें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूर दराज क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की है। प्रोजेक्ट स्मार्ट की बात करें तो आवास एवं शहरी मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट स्मार्ट की शुरुआत की है। इसके लिए उन्होंने जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के साथ समझौता भी किया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत असम के जोगी थोपा में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत बुजुर्गों को हवाई मार्ग के जरिए तीर्थ यात्रा पर भेजने वाला मध्य प्रदेश, याद रखना है, भारत का पहला राज्य बना है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया। माइक्रोसॉफ्ट ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बहुभाषी AI चैटबॉक्स जुगलबंदी लॉन्च की। यह जो है आपको याद रखना है, विभिन्न भाषाओं में लोगों को सरकारी योजनाओं से अवगत कराएगा। CBI के नए निदेशक बने हैं प्रवीण सूद। बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह जो मनाया गया 2023 में, जितने भी इम्पोर्टेंट वीक होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है 11 मई से लेकर 14 मई के बीच मनाया गया। तो ये थे साथियों राष्ट्रीय करंट अफेयर मई माह के। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। अब हम लोग इंटरनेशनल घटनाक्रम को देखने वाले हैं। हाल ही में नेपाल ने सतलुज जल विद्युत निगम के दूसरी पनबिजली परियोजना अरुण 4 के विकास को अनुमति दी है। AI चैट बॉक्स आपको याद रखना है BARD लॉन्च किया गया किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। 2023 में भारत यूरोपीय संघ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC की पहली बैठक
का जो आयोजन है वो ब्रुसेल्स में किया गया। ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व जगदीप धनगर ने किया। याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, पूछा जा सकता है। 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच, आपको याद रखना है, AIME 2023 यानी एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। MCC यानी मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष बने हैं मार्क निकोलस। कौन बने हैं? मार्क निकोलस। चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया। भारतीय नौसेना ने कोची में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। ट्विटर के नए CEO बने हैं लिंडा याकारिनो। हाल ही में चीन में बने पैसेंजर प्लेन C919 ने अपनी पहली कॉमर्शियल फ्लाइट पूरी की है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, याद रखना है। अल्कोहल उत्पादों पर स्वास्थ्य चेतावनी को अनिवार्य रूप से लागू करने वाला आयरलैंड जो है पहला देश बन गया है। यह कानून आपको याद रखना है 2026 से प्रभावी होगा। 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए किस देश ने इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की है? तो याद रखना है वो देश है पुर्तगाल। भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त रूप से 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की। इसके तहत आपको याद रखना है भारत के 50 स्टार्टअप तथा बांग्लादेश के 50 स्टार्टअप के बीच यात्रियों को सुविधा प्रदान की जाएगी तथा उद्यमियों के बीच सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं बाबर आजम। इटालियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब आपको याद रखना है डेनिल मेदवेदेव ने जीता, जो कि रूस के रहने वाले हैं। और महिला एकल का खिताब इसमें एलेन रिबकीना ने जीता, जो कि कजाकिस्तान की रहने वाली हैं। जर्मनी में आयोजित आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटरिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटरिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। और 76वां कांस फिल्म महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में किया गया। भारतीय मूल की कैप्टन प्रतिभा भुल्लर, आपको याद रखना है, माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंक पाने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। हाल ही में अमेरिका देश की संसदीय समिति ने हाल ही में यह सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। किसने सिफारिश की? तो अमेरिका के द्वारा यह सिफारिश किया गया था। और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर सिलहट डिवीज़न और मेघालय के खासी हिल्स के बीच आपको याद रखना है पहले बॉर्डर हाट का निर्माण किया गया। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच उत्पादों का आदान प्रदान करना है। हाल ही में श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है। VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को। मेड इन इंडिया रत्न और आभूषण को बढ़ावा देने के लिए रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने दुबई में भारत आभूषण प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में भारत जो है शीर्ष पे है। अप्रैल 2023 में श्रीलंका में सबसे ज़्यादा जो है भारतीय पर्यटक ही रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। इसका कारण यह है कि यहाँ भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक है। इम्पोर्टेंट डाटा है, याद रखेंगे। हाल ही में नेपाल के पर्वतारोही हैं कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर अपनी 27वीं चढ़ाई पूरी कर ली है। इन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर सबसे अधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है। और फ्रांस इंडिया फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली एवं बेंगलुरु में यंग लीडर्स प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसका जो उद्देश्य है वो विभिन्न क्षेत्रों से होनहार युवा नेताओं की पहचान करना तथा उनके कौशल का विकास करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह मालदीव की यात्रा की तथा वहां उन्होंने तटरक्षक बंदरगाह एकता हार्बर की आधारशिला रखी। VVI लगा लेंगे। कहाँ रखा गया एकता हार्बर की आधारशिला? राजनाथ सिंह के द्वारा, तो याद रखना है मालदीव में। हाल ही में इटली की लग्जरी फैशन ब्रांड जो है गुची ने भारतीय अभिनेत्री आलिया भट्ट को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है। हाल ही में भारत ने, आपको याद रखना है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के तहत निर्मित म्यांमार के सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है।
और हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए फिट फॉर 55 पैकेज की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 55% तक कम करना है। तो ये थे साथियों मई माह के जितने भी इम्पोर्टेंट बिहार, नेशनल और इंटरनेशनल करेंट अफेयर। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आप सभी के लिए मेहनत किया जाता है ताकि अंत समय में आपकी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके और एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर कर सके। तो चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में इसे ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट डेज हम लोग जो हैं जून माह के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर हैं सभी को कंप्लीट करने वाले हैं। अगले दिन जून और जुलाई दोनों को कंप्लीट करेंगे और उसके अगले दिन हम लोग अगस्त और सितंबर अब तक के जितने भी करेंट अफेयर हैं सभी को कंप्लीट करेंगे। तो 2 से 3 दिनों में आपका आज 25 है, 26, 27 को आपका कंप्लीट हो जाएगा और 30 को आपका एग्ज़ाम है। और इसका जो एक महा मैराथन वीडियो है वो भी लाया जाएगा जिसमें जनवरी से लेकर सितंबर तक जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी को एक वीडियो में कंपाइल कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी जारी रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। धन्यवाद साथियों।